चौथे चरण के चुनाव के बीच पीएम का एक्स पर पोस्ट। मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करें, प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट की गई है। मजबूत सरकार के लिए मतदान करें, अपना कर्तव्य निभाएं, लोकतंत्र को मजबूत करें। प्रधानमंत्री की तरफ से मतदाताओं के लिए संदेश, और यह साफ कहा गया कि अपना कर्तव्य निभाएं और मजबूत करें लोकतंत्र को, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और इन सबके बीच राजीव सिंह का हम रुख करते हैं, जो कि हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर औरंगाबाद की बात की जाए, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी इस बार जो चुनाव है वो आज के फेज में हो रहा है, चौथे फेज में हो रहा है, लेकिन इससे एक दो दिन पहले तक हमने देखा अमरावती सीट से जो नवनीत राणा है, खैर वहां पर पोलिंग 26 तारीख को हो गई, लेकिन उनके बीच में और असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाइयों के बीच में जो वाद विवाद होता हुआ नजर आया, जो बयानबाजियां हुई है, क्या उसका असर इस बार चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा आज के फेज में? बिल्कुल, देखिए नवनीत राणा ने जो बयान दिया था उसको लेकर हमने खुद यहाँ पे जो एमआईएम के उम्मीदवार हैं इम्तियाज जलील, उनसे बात की थी, लेकिन वो सीधे तौर पर इस सवाल को टाल गए और उन्होंने ये कहा कि चूंकि 5 साल जिस तरह से उन्होंने औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में काम किया है, वो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर उनका ये आरोप था कि 20 साल तक जब चंद्रकांत खैरे, चूंकि जब शिवसेना एकजुट थी, चंद्रकांत खैरे 4 बार लगातार सांसद रहे, तो यहाँ पर विकास कार्य नहीं किया गया है। बहरहाल यहाँ पर तस्वीर आपको गोदावरी स्कूल के अंदर की दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए और अपने मतदान का उपयोग करें। आप देखिए लोग कतार में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। एक महिला जो यहाँ पर पहुंची हुई है, आप देखिए इन्होंने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। क्या कहेंगी, क्या सोचकर आपने वोट दिया है, क्या मुद्दे हैं आपके मन में? हमको बहुत खुशी हो गई, इसलिए हम पहले आके मतदान किए। क्या मुद्दे हैं आपके लिए इस बार? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो है वो मतदान का उपयोग कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये सीट जो है, चूंकि 11 सीटों पर महाराष्ट्र में इस बार चौथे चरण में वोटिंग हो रही है और औरंगाबाद इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ पर सिटिंग सांसद इम्तियाज जलील है, लेकिन शिवसेना और यूबीटी ग्रुप से एक बार फिर चंद्रकांत खैरे मैदान में है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से। राजीव, औरंगाबाद सीट का हाल बता रहे हैं और हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं हैदराबाद सीट से। माधवी लता जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, असदुद्दीन ओवैसी को दे रही हैं टक्कर, वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं ऐसा लग रहा है। जल्दी से एक बार फिर नूर मोहम्मद का रुख करते हैं। नूर, वहां से क्या अपडेट है, बताएं। देखिए इधर ओवैसी उधर माधवी लता दोनों पे अपने पोलिंग बूथों के करीब में है, अभी कुछ देर के बाद वो वोट डालेंगे। देखिए दोनों ने एक ही टाइम में निकला है। उधर सिकंदराबाद के इलाके में माधवी लता वोट डालेंगे, इधर हैदराबाद के पुराने हैदराबाद के अंदर ओवैसी अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। मगर जिस तरह की जो लगातार जिस तरह की बयानबाजी हुई थी, जो मुकाबला, जो जिस तरह का इलेक्शन जो प्रचार हुआ था, उसका सीधा असर दिख रहा है। देखिए अगर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूँगा तो ज़्यादातर मेजॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक है और 40% के आसपास हिंदू वोट बैंक है। अगर किसी एक की तरफ ये वोट बैंक अगर मूव होता है तो शायद उसी की तरफ यहाँ पे होते हैं। मगर जिस तरह के हालात पूरे वॉल सिटी के अंदर, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खास तौर पर देखा जा रहा है, पहले इस तरह की पुलिस का बंदोबस्त, इस तरह की सख्ती यहाँ पर नहीं देखी गई। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सख्ती भी है। और पहले हमेशा आरोप लगता था कि यहाँ पे बोकसिंग वोटिंग ज़्यादा होती है, बोकसिंग से हर कोई यहाँ पे जीतता है, मगर उस पर भी खास इलेक्शन कमिश्नर उस पर नज़र रखा है। मगर जिस तरह से जैसे ही 7 बजते हैं, पूरे वोटर अपना वोट करने के लिए लगातार कतारें लगा रहे हैं। जो बार बार अपील भी नेताओं की तरफ से यही किया है कि जो घरों से निकले छुट्टी ना मनाएं। मगर अभी तक माधवी लता और ओवैसी अभी कुछ देर बाद में अपना वोट करने के लिए हम पहुंचेंगे। माधवी लता ने कैसी टक्कर दी है इस बार असदुद्दीन ओवैसी को? देखिए पूरे सियासी कैरियर की अगर मैं बात करूं तो ओवैसी परिवार के अंदर शायद 2024 का इलेक्शन इतना भारी रहा कि इससे पहले कभी भी नहीं रहा। देखिए उनको बाज़ाब्ता रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर उनके स्पीचेस को भी ट्रांसलेट करना पड़ा। माधवी लता वैसे भी वॉल सिटी से आती है, वो हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही वो आती है। वो ओवैसी के इलाके को अच्छी तरह जानती है, यहाँ के लोकल लैंग्वेज पे उसको वो है, ओवैसी के हर लोगों को अच्छी तरह जानती है। मगर माधवी लता ने जो गली गली फिरकर जिस तरह से प्रचार किया है, वो एमआईएम के लिए उतना आसान नहीं था। एमआईएम हर तरह, देखिए अगर इस बार 2024 की बात करूँ, टीआरएस ने अपने कैंडिडेट को, डमी कैंडिडेट को उतारा, कांग्रेस का वैसा भी कैंडिडेट तो बराए नाम ही रहा है। मगर असल मुकाबला हर बार बीजेपी के नाम से हुआ करता था। मगर इस बार बीजेपी ने जो मुकाबला, जो टक्कर दिया है, ओवैसी को बाज़ाब्ता दिन रात यहाँ पे प्रचार करना पड़ा था। जिस तरह से उन्होंने जो रोडों पर, सड़कों पर निकल कर जिस तरह प्रचार किया था, उससे पहले ये तारीख में कभी इस तरह एमआईएम को इस तरह के हालात पेश नहीं थे। मगर जो 2024 के अंदर देखा गया था, माधवी लता ने जो टक्कर का